increase in mass and increase in number and increase in size are the characteristic feature of growth. Growth can be of living organism also and of non-living also. So this was the topic discussed about growth. Metabolism is the sum total of complex substances taking place inside our body is known as metabolism. Metabolism have two different categories, anabolism and the other is catabolism. Anabolism is the synthesis and catabolism is the breakdown. एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, नया बनता है, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, मतलब जो भी बना हुआ है वो टूट जाता है. ठीक है, तो ग्रोथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो हो जाते हैं अपने साइज और मास में बड़े होने की वजह से. नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो हो जाते हैं और लिविंग थिंग्स भी ग्रो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो होते हैं, पर कुछ कुछ लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होते. नॉन लिविंग थिंग्स में माउंटेन्स, प्लेसेस, इन सब का स्पेस बढ़ने से, मास बढ़ने से ग्रो हो जाता है, तो इसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते. और मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही होता है और इसका दो पार्ट से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. इसमें सिंथेसिस होगा, नया बनेगा, और यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा. ठीक है. डाइवर्सिटी वी डिस्कस. डाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज नोन. और इसका सभी का नाम किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने. ठीक है. कार्लस लिनियस was known as the father of binomial nomenclature. He was the father of binomial nomenclature. Binomial nomenclature includes identification, classification, and nomenclature. Identification involves identifying organisms. Classification involves characterization of organism and dividing into categories. Nomenclature involves naming of organism. Naming of organisms is based on generic name and the species epithet. Generic name and species epithet. One organism have two types of name. First is the genetic name and the second is the species name. जेनेटिक नेम में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका. इट इज़ द साइंटिफिकल नेम ऑफ मैंगो. मैग्नीफेरा इज इट्स जेनेरिक नेम and indica is the species epithet. ये अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो ये अंडरलाइन होना चाहिए, नहीं तो इटैलिक में होना चाहिए. फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल नेम एंड द स्पीसीज फर्स्ट लेटर कैपिटल स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर ओनली. अगेन द न्यू सिस्टमैटिक्स was given by Julian Huxley in 1940. न्यू सिस्टमैटिक्स में सबको उनका और नया नाम दिया गया था. यहाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम दिया गया उसके बाद न्यू तरह से बनाया गया फिर से सबका नाम, इसीलिए इसे न्यू सिस्टमैटिक्स बोला जाता है या फिर नियो सिस्टमैटिक्स. And this was given by Julian Huxley. Systematic is what? Systematics is the classification of organisms on their basis of similarities and dissimilarities. And this systematic word is derived from a Latin word that is systema,
natura. It is the systematic arrangement of organism. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली किस तरह से अरेंज किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में सिस्टमेटिकली अरेंज करने को सिस्टमैटिक्स कहते हैं. एंड दिस वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा नेचुरा.